हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है और कंप्लीट क्लास 10 की आरडी और एनसीईआरटी पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टाइम सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। आपके कोई लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट है 4, -1 एंड 2, -2, -3। देखिए इस तरह से है। एक तो हो गया ये 4, -1। ठीक है, दूसरा हो गया आपका -2, -3। इन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं ए बी। इसने कहा है जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग है उसके जो पॉइंट है उनका क्या फाइंड करना है? ट्राइसेक्शन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, ट्राई का मतलब है 3, ट्राई मतलब 3, और सेक्शन का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी समझाया, 3 टुकड़े मतलब टुकड़े। हमें क्या फाइंड करने हैं? इस लाइन के ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमारे पहले देखिए मतलब कि 3 इक्वल क्या करने पड़ेंगे? ट्राइसेक्शन। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, मतलब ये पॉइंट पी हो गया, ये क्यू हो गया। ये लाइन 3 सेक्शन में डिवाइड हो गई कि नहीं? एक तो ये होगी ए से पी तक, एक पी से क्यू तक और क्यू से बी तक। तो हमें यहाँ से क्या करना है? देखिए हमारे ए और बी के पॉइंट्स तो हैं, हमें यहाँ कोऑर्डिनेट तो है। अब किसके फाइंड करने हैं? पी और क्यू के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम पी के लिए सॉल्यूशन। 4 पी के लिए निकालेंगे तो देखिए पहले मुझे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए, क्योंकि हम क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए मैं अगर पी पर हाथ रख लूँ, पी के इधर हाथ रख लूँ तो एक सेक्शन है, यहाँ हो जाएगा 1। और पी के अगर इधर हाथ रख के देखूँ तो कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है, 1 2। तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? 2। तो पी के रेशियो क्या निकल के आए? 1, 2। अब हम क्या निकालेंगे? इसके कोऑर्डिनेट। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ही नहीं डायरेक्ट लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला? m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए ए है, सबसे पहला है, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? x1 y1। ये बाद में, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x2 y2। अब देखिए p के लिए निकालने कोऑर्डिनेट, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? m1 और सॉरी रेशियो क्या हो जाएंगे? m2। अब इन्हें पुट करते हैं। m1 क्या है हमारा? 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारी? x2 -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? m2 2 इंटू और x1 की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएंगे? 1 प्लस 2, अब देखिए m1 क्या है हमारा यहाँ पर? 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू और y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 1 प्लस 2 3, -1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो क्या आएगा? -3। 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 अपॉन 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? सॉरी 1 प्लस यहाँ 2 है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। अब 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/2 और 3 और -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5/3। इसकी डिवाइड करेंगे 6 में 2 की तो 3, और दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा -5 अपॉन 3। तो ये तो निकल के आगे आपके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। अब निकालेंगे पॉइंट क्यू के। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, लिखो। देखिए इसमें अभी छोटी सी मिस्टेक हो गई, मेरे को ध्यान ना रहा। ये 3 है तो 3 की डिवाइड
2 में उसमें 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6। जल्दी करिए इसको, फिर रफ करते हैं। डस्टर को देखो। चलिए कर लिया होगा आपने अब तक, और इसको रफ कर दूं। देखिए आगे करते हैं। अब देखिए हमने अब किसके लिए निकाले थे अभी कोऑर्डिनेट, पी के लिए। अब निकालेंगे क्यू के लिए, ठीक है। क्यू के लिए निकालेंगे तो भैया इसके लिए क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए। अब देखिए मैं अगर क्यू के इधर रख दूं हाथ तो कितने सेक्शन है, 1 2 2 सेक्शन है, ये हो गया। अगर क्यू के यहाँ हाथ रख दूं तो कितने सेक्शन बचेगा, 1 सेक्शन, ठीक है। तो क्यू के क्या निकल आए, रेशियो निकल के आए 2:1। तो ये हो जाएगा आपका M1 और हो जाएगा आपका M2। इनको कर देते हैं रफ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए पुट करते हैं सब कुछ। M1 क्या है हमारा 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है x2 की वैल्यू -2 प्लस M2 की वैल्यू 1 इंटू और x1 की वैल्यू 4 बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 1 कॉमा M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू y2 की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस M2 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू और y1 की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन ये हो जाएगा 2 + 1। ऐसे ही ना पुट करना है, आपका सिंपल हो जाएगा सारा सवाल, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इतनी बात फाइनल है। एक बार M1 y2 प्लस M2 y1 है 4 आएगा, 4 सॉरी -1, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर -4 है और +4 है, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0/3 कॉमा ये क्या हो जाएगा -6 -1 -7/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी डिवाइड ऊपर कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7/3। इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स निकलने हैं। अब ये किसके निकल के आए कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट हो गया होगा आपकी क्लास का क्वेश्चन। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे क्लास चैनल पर अगर आपको NCERT पढ़नी है तो चैनल को कंप्लीट सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कंप्लीट चैप्टर चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, थैंक यू।